हेलो गाइस, डेटा एनालिस्ट के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। हम एसक्यूएल कर रहे थे एंड एसक्यूएल में सब क्वेरी हमने की थी। सब क्वेरी के बारे में हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं सब क्वेरी को हम कैसे यूज करते हैं। सब क्वेरी का मतलब होता है एक क्वेरी के अंदर हम दूसरा क्वेरी जब लगाते हैं, यानी क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी जब चलाते हैं तो उसको हम सब क्वेरी कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। देखो, इसमें एवरेज सैलरी से जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसी एम्प्लॉय की सिर्फ डिटेल चाहिए। हमने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट की है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। एक जब हम लॉगिन कर लेंगे तब हम आपको एक इनबिल्ट टेबल दिखाते हैं। टेबल पे एंट्री करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में कि हम टेबल पे एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस यूज कर लेते हैं। डेटाबेस हमने यूज कर लिया। हमने अब टेबल दिखानी है आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारी टेबल है, देख लो। जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी है, नेम है, इसमें सैलरी है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है, यानी ये सारी डिटेल्स टेबल्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप टेबल कैसे क्रिएट करते हो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। टेबल हमने बताया था क्रिएट करना, इसमें डेटा को इंसर्ट करना। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी टेबल बना सकते हो, बड़ा छोटा सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको स्टार्टिंग में ही। एंड इसलिए मैंने ये ऑलरेडी पहले से ये टेबल मैंने क्रिएट कर ली है। अब इस पे हम कैसे आपको सब क्वेरी यूज करते हैं उसको दिखाते हैं। तो हमारा ये है, क्वेश्चन ये है कि हमें वह सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी इसके एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो। मीन्स क्या हो गया, एवरेज सैलरी मीन्स होता है सबका जो सैलरी है उसका एवरेज कितना होता है। तो वह तो हम पहले एक चीज़ से निकालते हैं, एवरेज से। बट ये है कि एवरेज सैलरी से अगर ज़्यादा सैलरी वाले ही हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, आप देख लो कि इसमें हम सब क्वेरी का यूज करेंगे। आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा जहाँ पर आपको क्वेश्चंस एंड इसके सॉल्यूशंस भी दिए रहेंगे और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखो, जो सॉल्यूशन है ये भी दिया हुआ है, यहाँ नेम और सैलरी दोनों लिया हुआ है। तो हम भी इसको करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट, क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमें पता चले क्या क्या है। सेलेक्ट कर लेते हैं नेम, ये ऊपर जाना, सेलेक्ट नेम। एक सेकंड, इसको ना जूम कर लेते हैं आपको अच्छे से दिखे। सॉरी, देखो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नेम और हमारा सैलरी, ये हमारा सैलरी हो जाएगा। सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम हम करते हैं, कहाँ से हम ये चीज़ें डिटेक्ट कर रहे हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल कर देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल कर दिए। नेक्स्ट, वेयर सैलरी क्या है, वेयर सैलरी किससे ग्रेटर देन, सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए एवरेज सैलरी से। तो अब देखो, हम एवरेज सैलरी तो हमें पता नहीं, एवरेज सैलरी भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम उसी के लिए कंडीशन लगाएंगे। फिर अब देखो, यहाँ पर हमने सैलरी से जिससे बड़ी है, किससे बड़ी है, हम एवरेज सैलरी हम कैसे निकालेंगे। एवरेज सैलरी निकालने के लिए भी हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो वो कंडीशन क्या होगा, देख लो। सेलेक्ट सेलेक्ट सैलरी, सैलरी निकाल रहे, सैलरी सैलरी निकालेंगे या एवरेज सैलरी निकालेंगे, हमें एवरेज सैलरी निकालना है। तो एवरेज सैलरी हमें निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम देख सकते हो यहाँ पर सेलेक्ट जो है सैलरी का हम एवरेज निकालेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय से, उसको हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो हम एवरेज निकालेंगे सैलरी का, ये, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम, मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, इसका ना मतलब समझाता हूँ। अभी देखो, मैंने ये कर दिया। देखो, पहले इसने बोला
कि ये लाइन देखो, पहले ये है कि ये हमारा पहले इसने इस लाइन से जो है हमारा एवरेज सैलरी निकल के आ गया एम्प्लॉय टेबल से। एम्प्लॉय टेबल से हमारा एवरेज सैलरी निकल के आ गया। अब ये यहाँ कंपेयर कर रहा है इस सैलरी से कि हम ये सैलरी जो है ये पूरा एवरेज सैलरी से जिसका जिसका ज़्यादा है उसका नाम और सैलरी दे दो। तो हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। देखो इसमें प्रिया, अंजलि, विकास, किरण यानी चार जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो इसको आप डायरेक्ट पहले हम एवरेज सैलरी निकालते थे, फिर ये दोनों देखो दो क्वेरी एक साथ हम चला रहे हैं, तो इसी को हम सब क्वेरी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि सब क्वेरी कैसे यूज करते हैं। सेकंड, हम इसमें और प्रैक्टिकल एग्जाम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ बोल रहा है फाइंड एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट एज नेहा, यानी कि बोल रहा है नेहा जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है उस डिपार्टमेंट में और जो जो बंदे काम कर रहे हैं, जो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनकी हमें एम्प्लॉयज चाहिए। तो इसमें देखो सबसे पहले तो हम डिपार्टमेंट देखेंगे, सेलेक्ट नेम हम उस एम्प्लॉय का देखेंगे जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी और नेहा की डिपार्टमेंट आईडी। हमें जो डिपार्टमेंट आईडी नेहा की होगी, हम देखो यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट आईडी के बारे में, देखो ये 10 है, 20 है, 10 है, यानी कि 10 जो आईडी है डिपार्टमेंट की, राहुल और नेहा एक ही डिपार्टमेंट की है। तो हमें क्वेश्चन में नेहा बोला गया है तो नेहा की डिपार्टमेंट आईडी है, मीन्स की 10 जिसकी जिसकी आईडी है उसके सिर्फ हमें डिटेल्स चाहिए। तो राहुल का डिटेल्स चाहिए हमें, नेक्स्ट हमें सुरेश का डिटेल चाहिए होगा, एंड नेक्स्ट हमें किरण का डिटेल चाहिए होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे कि नेहा की जो आईडी है, नेहा की डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू जो और एम्प्लॉय है उसकी डिपार्टमेंट आईडी जब बराबर होगी तो तब सारी सबकी डिटेल्स आएगी। देखो जैसे कि यहाँ भी दिया गया है, यानी सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन मतलब क्या होता है, मे मीन्स कि इन हम क्या करते हैं, सब क्वेरी जब इन का कब यूज करते हैं, हम जब उसको कंपेयर करवाते हैं कि देखो सेलेक्ट यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से लेंगे हम, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से किसका निकलेगा, नेहा का जब डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से निकल जाएगा तो उसके बराबर जब हम इसमें क्या करते हैं, इक्वल के जगह यूज ना करके इन का यूज कर रहे हैं, आप देखोगे इनका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू नेहा। तो ये चीजें होगी। तो हम चलो इसको करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, एम्प्लॉय आईडी क्या है, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी इन हम यूज कर रहे हैं इन। अब देखो वेयर, सॉरी इन हम देख रहे हैं सेलेक्ट क्या देखेंगे हम, एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू नेहा देख लेते हैं क्योंकि ये हमारा नेहा। देखो आ गया राहुल, नेहा, सुरेश, किरण, जिसका एम्प्लॉय आईडी 10 है। तो हमने ये निकाल लिया कि राहुल का, नेहा का, सुरेश का, किरण का है, जो कि सब एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। नेहा जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है उसमें राहुल भी काम कर रहा है, सुरेश भी काम कर रहा है, किरण भी काम कर रहा है। तो हम इसको इन का यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट मैच करवाना होता है सेम टू सेम, तब हम इन का यूज करते हैं। इससे पहले हमने वेयर क्लाउज का यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, देखो क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड एम्प्लॉय विद मैक्सिमम सैलरी, यानी उस एम्प्लॉय की हमें डिटेल्स निकालनी है जिसकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी है। यानी कि देखो सेलेक्ट, हमें मैक्सिमम सैलरी नहीं निकालनी है, हमें उस एम्प्लॉय का नाम और सैलरी दोनों निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
हम करेंगे, देखो सेलेक्ट सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, हमारा ये ना सैलरी, ये देखो वेयर सैलरी हमारा क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्स जो सैलरी होगा उसका हमें निकालना। तो वेयर सैलरी इज इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। थोड़ा ठंड है ना, ठंड ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा हो चुकी है इसलिए थोड़ा सा कीबोर्ड गलत प्रेस हो रहा है। ठीक है, डन है। देखो किरण का मीन्स कि 60,000 की जो सैलरी है किरण की वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ भी देखोगे इस टेबल में तो आपको 60,000 ही सबसे ज़्यादा है किरण की सैलरी। तो इसने भी क्वेश्चन किया था कि मैक्सिमम, ये मैं समझाता हूँ। देखो हम सबसे पहले इस लाइन से क्या निकाल रहे हैं, देखो इस लाइन से हम निकाल रहे हैं सैलरी, वो अभी मैक्सिमम सैलरी, पूरे टेबल से हमने मैक्सिमम सैलरी निकाल ली है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करवा रहे हैं इस सैलरी से, मतलब इस, ये जो सैलरी है ये, इसका पूरा मतलब क्या है, आप ये देखो इस पूरा लाइन का मतलब है 60,000, इस पूरा लाइन का मतलब है आउटपुट है 60,000 पूरे का। बस इसको आप 60,000 के रूप में देखो। तो यहाँ क्या होगा, सेलेक्ट नेम और सैलरी, ये जो लाइन है सेलेक्ट नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 60,000, ये इसका पूरा मतलब है 60,000। हमने पहले एक चीज निकाली 60,000 और 60,000 के बराबर हमने करवा दिया सैलरी, और उसका नाम और सैलरी हमने निकलवा लिया। ये देखो दो क्वेश्चन को एक एक में मर्ज करके जब हम कर रहे हैं तो इसी को हम जो सब क्वेरी कहते हैं, सब क्वेरी चलाना कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन होने वाला है, यो भी देख लो। गेट डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, यानी कि हमें एवरेज सैलरी निकालनी है वो भी डिपार्टमेंट वाइज। तो इसमें हम फ्रॉम क्लाउज का यूज कर रहे हैं। देखो सेलेक्ट, इसमें डिपार्टमेंट आईडी निकाल रहे हैं एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम, अब फ्रॉम देखो इसके बाद इसने लगाया फिर से यहाँ क्या, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी एज डिपार्टमेंट एवरेज। देखिए ये ना आपका आ जाता है एज फंक्शन, एज कैसे यूज करते हैं, ग्रुप बाय कैसे यूज करते हैं। हम इसको अगले क्लास में इसको पहले थ्योरी अच्छे से समझेंगे, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।